आप सभी साथियों को राम राम नमस्कार। जय हिंद। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसमें आप 7 दिन अगर ऐसे पढ़ लिए और कंटेंट भी मैं बता दूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, और बहुत आसान और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। अंत तक आप अगर वीडियो आपने देख ली तो मैं प्रॉमिस करता हूं वाकई में ही आपकी ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको दिल से उस पर 7 दिन अच्छे से मेहनत कर लेना और अपने आप ही आप कमेंट करेंगे कि क्या रणनीति आपने बताई है सर, मजा आ गया। आप भटकते फिर रहे हैं, हिस्ट्री को रटे जा रहे हैं, जियोग्राफी को रटे जा रहे हैं, भाई कुछ नहीं होने वाला इन सब चीजों से। स्मार्ट बनकर आज के टाइम में सिलेक्शन मिल सकता है, मूर्ख और पागल बन के सिलेक्शन नहीं मिल सकता आज के टाइम में। मैं आपको ये सच्चाई बताने की हमेशा कोशिश करता हूं सभी साथियों को। हम सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे, तो आइए देखते हैं कि भाई देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, ये तो बात ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। मैं बताऊंगा आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स अभी, और 2 सब्जेक्ट्स के तो पत्ते मैं जिस दिन एग्जाम डेट आएगी उस दिन खोलूंगा, और हर सब्जेक्ट में क्या कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से वो सीरीज में उसी के दिन स्टार्ट करूंगा। तो लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि आप 100 क्वेश्चन अभी कैसे तैयार कर सकते हैं। 7 दिन पढ़ लेना और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हर एक भाई बहन ये कहेगा कि हमारा एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, हमारी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। मैं सिर्फ बात करूंगा जीएस और रीजनिंग के बारे में। जीएस और रीजनिंग में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आप सिर्फ 7 दिन इन टॉपिक्स को रीजनिंग और उसमें जीएस में पढ़ लेना, और यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आप बार बार देख लेना, चाहे किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में या हर पेपर में आपको वहां से अलग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, चाहे वो कुछ भी हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं, अगर देखते हैं सबसे पहले हम जीएस में आते हैं। जीएस के आप सभी को पता है कि 37 से 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में आते हैं, और आप अच्छे से इस वीडियो में समझ जाएंगे। जो भी मेरा भाई और जो भी मेरी बहन इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, और आप जो अब तक आपके मन में निराशा है कि कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम ऐसा ना हो कि ना निकले, आप 100% श्योरिटी के साथ किसी से भी वादा कर सकते कि हम एग्जाम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि हमेशा आप स्मार्ट बन के पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि आजकल दोस्तों अगर आप भेड़ चाल चलेंगे और भीड़ में लगे रहेंगे और रटते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपका समय व्यर्थ होता जाएगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है कांस्टेबल की नौकरी है कहने के लिए, लेकिन सिलेबस एक पहाड़ जैसा सिलेबस होता है, आप सब अच्छे से जानते होंगे। अगर हम बात करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन यहां से 100% यहां से फुल फॉर्म आती है, जैसे कि मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर पेपर्स, सीआरआर की फुल फॉर्म, केस रिजर्व रेशियो, ऐसे बहुत सारी फुल फॉर्म हर एक पेपर में आपको देखने को मिलती है। कैपिटल्स की बात करते हैं तो स्टेट्स की कैपिटल आप याद कर लेना दोस्तों। स्टेट्स की कैपिटल जैसे जयपुर की हो गई, एमपी की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, इन सभी स्टेट्स की कर लेना। और उसके बाद आपको कुछ इंपोर्टेंट कंट्री की, इंपोर्टेंट जो कंट्री है दोस्तों, इंपोर्टेंट जो देश है, उनकी भी कैपिटल आपको याद करनी है। साथ के साथ एक क्वेश्चन आपको 100% यहां से मिलेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। करेंसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किस देश की क्या करेंसी है, किस देश की क्या करेंसी है, आपको एक क्वेश्चन यहां से भी मिलेगा दोस्तों। और सीएम गवर्नर, किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, क्वेश्चन यहां से भी आता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस राज्य का गवर्नर कौन है। एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, चाहे कुछ भी देख लेना, इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं आपकी आंखें आज खोल ही दूंगा कि जीएस में आपको क्या पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। आईपीएल 2024 इसको तो देख लेना, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के दोस्त मेरे क्वेश्चन और देख लेना साथ के साथ में। यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप सिर्फ 10-10 5-5 मिनट के ये सारे टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से बस रिवीजन बाकी करना है इनका, और बाकी कुछ है नहीं इनमें। मैं आप देखना कि सारे टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा इसमें जीएस में और रीजनिंग में, आप देखना कि आप उनको 7 दिन के अंदर एक बार नहीं, अगर किसी ने दिल से मेहनत कर ली 2 बार आप रिवीजन कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कैसे करना है। लोकसभा इलेक्शन आपको यहां से क्वेश्चन करने लोकसभा इलेक्शंस के, और उसके बाद सिर्फ एक चीज और आपको याद रखनी है
कि जो भी कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं, जो भी महत्वपूर्ण कैबिनेट है, जो भी मंत्री पद है, उनको भी याद कर लेना कि जैसे रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है। ये सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय दोस्तों, आप इसके साथ साथ ये भी याद कर लेना। और लोकसभा इलेक्शन किस पार्टी को कितनी सीटें, कितने चरणों में हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, क्या थीम थी, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने इन तीनों की वीडियो दे रखी है, आईपीएल की भी, T20 वर्ल्ड कप की और लोकसभा इलेक्शन की, आप आराम से कर सकते हैं, या कहीं से भी आप करें जहां से आपका दिल करता है। मैं नहीं कहता कि आप यहीं से करिए। महत्वपूर्ण दिवस, आप यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब है, तो आप कहेंगे कि 5 जून। 5 जून, तो ऐसे ही इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपको। और उसके बाद पूछता है इंपोर्टेंट बुक्स। इस इंपोर्टेंट बुक्स जितनी भी है हमारे, जिनके इंपोर्टेंट बुक्स के जो जिनके ऊपर बुक्स लिखी गई है, या जो राइटर है उन बुक्स के, तो आप उनके बारे में पूछता है। कि जैसे पूछ लेता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप इन सभी इंपोर्टेंट्स को याद कर लेना, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मत भागना आप किसी के पीछे। भारत के प्रमुख त्यौहार जैसे मैं बात करता हूँ, आसाम का एक प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है बिहू। तो आप ऐसे सभी प्रमुख, जैसे केरल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी के याद करने आपको। और मुझे उम्मीद है कि यहां से भी तीनों टॉपिक से 100% एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक को नोट करते रहना मेरे दोस्तों, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट बन के पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए कि आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। और देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार से अब क्वेश्चन आएगा मेरे भाइयों। राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हर पेपर में, यूपी पुलिस के हर पेपर में, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, यहां से क्वेश्चन आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के बारे में देखना है मेरे भाइयों कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, और यूएनओ के बारे में आपको पढ़ना है मेरे साथियों। एक क्वेश्चन यहां से 100%। अब आती है बात इंपोर्टेंट यूपी जीके और करंट में। इंपोर्टेंट यूपी जीके मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। प्रीवियस ईयर जो 2018-19 और आपका जेल वार्डन का पेपर हुआ था शायद 2020 में, और उसके बाद में दोस्तों आपका 2024 में जो पेपर हुआ है, आपको उन सभी पेपर्स को लेना है। और उसमें से जो यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तो तैयार करना ही करना है। और जो चारों ऑप्शंस है उसमें उनकी जानकारी इकट्ठी कर लेना। प्रॉमिस करता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सॉरी। एक भी क्वेश्चन मेरे साथियों यहां से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इंपोर्टेंट यूपी जीके, यहां से आप सिर्फ इतना कर लेना, 1 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है यूपी जीके में। यूपी जीके मैंने बता दिया है। करंट में आपने 3-4 टॉपिक कर लिए, आईपीएल, T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन। आपको क्या करना है करंट में, हर मंथ के जनवरी से लेके लगना दोस्त मेरे, जनवरी से। उसमें क्या है, हर मंथ के सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड 20 से 30 क्वेश्चन पढ़ लेना, और उससे अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए तो कई हजार क्वेश्चंस है, लेकिन नहीं पढ़ना आपको, बस इतना पढ़ना है कि जो हमें लगता है कि जो आ सकता है इंपोर्टेंट्स। बाकी मैं, अगर आपको लगता है कि नहीं पता आपको, तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। अगर कमेंट की संख्या अच्छी खासी आएंगी तो मैं आपकी बात को जरूर दोस्तों में गौर करूंगा, और मैं जरूर आपके लिए मेहनत करके एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। उसके लिए करंट में क्या पढ़ना है सिर्फ आपको मैंने बता दिया दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि और क्या है आगे। अगर मैं बताता हूं कि आगे मैं चर्चा करूंगा रीजनिंग को सिर्फ आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी मैं रणनीति बताऊंगा। और एक भी टाइप नहीं बचेगा और एक भी चैप्टर आपका नहीं बचेगा, आप बस अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। पॉलिटी में मेरे दोस्त कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए मैं कह रहा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उनको पढ़ लेना है 4 पेपर्स में, और उनके चारों ऑप्शंस को पढ़ लेना है। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता, क्योंकि पॉलिटी से ही 2-3 क्वेश्चन आते हैं।
बाकी अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे ही हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ना है सेम पॉलिटी की तरह। यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ से एक एक क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दिन रात मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स हिस्ट्री खोले बैठे हैं, जियोग्राफी खोले बैठे, इकोनॉमिक्स खोले बैठे हैं। अरे भाई, आपको पता ही नहीं है कि पेपर आ कहाँ से रहा है। सिर्फ जहाँ से आप बैच खरीद रहे हैं वहाँ भी भाई आपको बस रटवाया जा रहा है, क्योंकि भाई वो क्या करे, उस दिन आप उनके पीछे पड़ जाएंगे। जिस दिन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं दिखा तो आप उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप स्मार्ट बन के अगर पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की बात करता हूं। उम्मीद है जिस भी मेरे साथी को अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही है और लगता है दिल पे हाथ धर के, अगर आप ईमानदारी से, अगर आपके दिल को लग रहा है, आप अपने दिल पे हाथ रखना, और ईमानदारी से अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि मैं अच्छी रणनीति आपको बता रहा हूं और आप इसको पढ़ के आप अच्छे सिलेक्शन ले सकते हैं, तो प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। डेट आने दीजिए यूपी पुलिस एग्जाम की। मैथ्स और हिंदी चाहे रीजनिंग हो, ऐसा कंटेंट दूंगा, लिमिटेड कंटेंट दूंगा आपको, सिर्फ 2-2 वीडियो दूंगा दोस्तों एक एक सब्जेक्ट की, और उसको पढ़ लेना। मैं प्रॉमिस करता हूं 110 पे इस क्वेश्चन उन्हीं से दिखा दूंगा आपको, सिर्फ वैल्यू चेंज मिलेंगी, बाकी कुछ अलग नहीं मिलेगा। 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन पे, 100 नंबर नहीं, सॉरी 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो मेरा भाई 125-30 बताने वाला होता है एग्जाम में, उसके घर आते आते आंसर की आती है, तब तक उसके 100 या 95 ही रह जाते हैं, और जब नेगेटिव मार्किंग घटती है तो उससे भी कम चले जाते हैं। सच्चाई ये होती है 130-40 वाले की भी। तो दोस्तों आपसे इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सिर्फ इतनी मेहनत करिए, मूर्ख और पागल मत बनिए कि बहुत से कहते हैं 120 नंबर पे 120 क्वेश्चन करेंगे तभी नंबर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ईमानदारी के साथ, अगर 100 क्वेश्चंस आपने अपना टारगेट कर रखा है तो मैं आज लिख के कह रहा हूं कि कोई आपको नहीं रोक सकता। आप रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगी है जानकारी सभी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है कि आप जो भी कमेंट करेंगे, एक एक कमेंट का मैं डाउट क्वेश्चन में आपका जवाब दूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की दोस्तों, रीजनिंग में आप सभी को पता है कि जो पिछला वाला पैटर्न आया था रीजनिंग का, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि सब उसी पे एकदम भेड़ चाल की तरह, गधों की तरह लगे हुए हैं कि वही पैटर्न आएगा। पैटर्न चेंज होगा इस बार इनइक्वलिटी, इनपुट आउटपुट चैप्टर ऐड होने के बहुत चांसेस है। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, और मैं पिछले 3 महीने से मैंने 2-3 वीडियो यूपी पुलिस के ऊपर लेके आया हूं, और उसमें मैंने बताने की कोशिश की है आपको। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भाई, आप सभी चैप्टर्स को अगर पढ़ना चाहते हैं और बहुत कम समय में, तो दोस्तों मैंने जो है एक मास्टर वीडियो रीजनिंग की 15 मिनट में सभी टाइप्स है, उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन है, और 15 से 20 मिनट, 10 मिनट चाहे वो चैप्टर कैलेंडर का हो, चाहे डाइस का हो, चाहे ब्लड रिलेशन का हो, कोई भी चैप्टर हो, और इतने अच्छे वे में समझाया कि कोई भी मेरा भाई कितना भी कमजोर होगा पढ़ने में या कितना भी होशियार होगा पढ़ने में, आप एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं लगेगा कि कोई समझ में नहीं आया है। एक एक टाइप इतने अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। 15-15 मिनट में मैं 12 चैप्टर करवा चुका हूं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको देखिए और कमेंट करना, और आने वाले 4-6 दिन के अंदर मैं सारी वीडियो आपको दे दूंगा दोस्तों। आपको सारी वीडियो उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, सारी वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे भाइयों। बस आपके मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपका प्यार और सपोर्ट कितना मिल रहा है उनको। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो मैं आपके 2 कमेंट करने पर ही मैं वीडियो सारी डाल दूंगा, और यकीन मानना कि 15 मिनट में जब एक चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे तो 15-15 मिनट में आप यकीन मानना 3 घंटे में पूरी रीजनिंग को आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और एग्जाम टाइम पे आप इतना अच्छी ये वीडियो आपके लिए साबित होंगी। सभी टाइप्स है, एक भी टाइप्स नहीं छोड़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देखना। और आपसे कोई मैं चार्ज थोड़ी कर रहा हूं, बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दिल से ईमानदारी से मेहनत कर लेना, इस बार अपने माँ बाप का सपना पूरा कर देना, और अपने भाई को सिर्फ थैंक यू बोल देना जिस दिन सिलेक्शन हो जाए। बाकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपसे, सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो आप सभी अच्छे से ईमानदारी से दिल से मेहनत करेंगे, और मैं आपके लिए एग्जाम की डेट आने दीजिए, आपको मैं
इतनी अच्छी अच्छी रणनीति, मैथ्स हो चाहे हिंदी हो, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आप भी कहेंगे कि मजा आ गया। चाहे मेरा कोई भाई कितना भी कमजोर क्यों ना हो मैथ्स में, मैं 18-20 क्वेश्चन में से 14-15 क्वेश्चन उससे भी करवा दूंगा। आप देख लेना, एग्जाम आने दीजिए। और चाहे हिंदी हो, हिंदी में सिर्फ 2 वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो में से ही आपको 90% क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में से दिखा दूंगा हिंदी में। क्योंकि भाइयों आप सभी जानते हैं कि पेपर कहां से कैसे, अगर इस चीज को अगर कोई समझ गया तो समझिए कि वही सिलेक्शन ले पाएगा, नहीं तो आप भूल जाइए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप गधे की तरह 24 घंटे पढ़ते रहिए और आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है और कहाँ से बनता है, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अगर आपको इतना नहीं पता है तो प्लीज़ आप अच्छे से, जैसा कह रहा हूं आप ऐसे कर लेना। आपसे कुछ ले नहीं रहा और आपसे सिर्फ मेहनत के लिए कह रहा हूं, मेहनत कर लेना। सभी से मेरी एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और आपके लिए ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छी वीडियो ही लेकर आऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।